इनिशियल स्टेज पे इलाज कराने का फ़ायदा आपको फाइनेंशियली भी होगा और उसका इलाज आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और इसको आप जैसे इग्नोर करते रहेंगे तो ये कीड़ा बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली फिलिंग की बजाय फिर रूट कैनाल पे बात जाएगी। और जैसे ही वो कम्प्लेक्स होता जाएगा काम, उसके साथ साथ उसका इलाज उतना ही पेचीदा होता जाएगा और साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अब्दुल हसीब एक डेंटल सर्जन होने के साथ साथ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हूँ। आजकल मैं मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट में एज अ कंसल्टेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस वापडा टाउन लाहौर में प्राइम डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्लिनिक में कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी है और मेरी स्पेशलाइजेशन FCPS है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर। और मेरी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स, जिसके अंदर फिलिंग्स, रूट कैनाल्स और मुंह के अंदर की सारी सर्जरीज़ और अकल दाढ़ को निकालने की सर्जरीज़ और डेंटल इम्प्लांट्स आ जाते हैं। और मेरी स्पेशलाइजेशन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो जितने भी जबड़ों के फ्रैक्चर और चेहरे की हड्डियों के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और मुँह की और जबड़ों की रसौलियाँ, ट्यूमर्स और कैंसर्स, उनकी सर्जरी मेरी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर आती है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि दांतों को निकलवाने की वजह क्यों पेश आती है और इनसे बचा कैसे जा सकता है, और अगर दांत निकलवाने की ज़रूरत आपको पेश आ जाए तो फिर उसके मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं आपको दांत लगवाने के लिए। तो सबसे पहले तो दांतों को निकलवाने के लिए जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो दांतों के अंदर केरीज़, या जिसको आम ज़ुबान में कीड़ा लगना कहते हैं, वो होता है, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी बनती है। इनिशियली ये एक छोटा सा काला स्पॉट सा बनता है दांत के ऊपर और इसके साथ बाज़ुकात अलामात नहीं भी होती हैं और बाज़ुकात हल्का फुल्का ठंडा गर्म लगने की अलामात होती हैं। इसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं इस स्टेज पर और किसी भी डेंटल सर्जन से कंसल्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये बाद में दर्द का बायस बनता है और दर्द के साथ साथ ये अंदर जबड़े के अंदर सोजिश और स्वेलिंग का बायस भी बनता है, जिसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है और उसके साथ साथ उसके अंदर कॉस्ट भी उसकी बढ़ जाती है। और अगर इस स्टेज पे भी इसको इग्नोर किया जाए तो फिर अल्टीमेटली ये दांत ऊपर से सारे का सारा टूट जाता है और इसको फिर निकालने की ज़रूरत पेश आ जाती है और उसके अलावा उसका कोई हल नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में लोगों को चाहिए कि एक 6 से 8 महीने की गैप के साथ लाजमी एक डेंटल सर्जन के साथ अपना चेकअप लाजमी करवाएं। उसमें जो छोटी सी कैविटीज़ आपके दांतों में बनी हों उनको उसी टाइम पे फिलिंग के साथ उनका इलाज करवा लें। अगर ऐसी स्टेज पे आप करवा लेंगे तो इसके आपके 2 फ़वाइद होंगे। एक तो आपका दांत जो ख़राब होना शुरू है वो वहीं पर रुक जाएगा और वो उसको मज़ीद ख़राबी उसके अंदर नहीं पैदा होगी, और दूसरा ये कि इनिशियल स्टेज पे इलाज कराने का फ़ायदा आपको फाइनेंशियली भी होगा और उसका इलाज आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और इसको आप जैसे इग्नोर करते रहेंगे तो ये कीड़ा बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली फिलिंग की बजाय फिर रूट कैनाल पे बात जाएगी। और जैसे ही वो कम्प्लेक्स होता जाएगा काम, उसके साथ साथ उसका इलाज उतना ही पेचीदा होता जाएगा और साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। और अल्टीमेटली जब अगर आप दांत बिल्कुल इग्नोर कर दें और वो ऊपर से पूरा टूट फूट का शिकार हो जाए और उसको फिर निकालने की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद फिर दांत लगवाने का काम वो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है और थोड़ा सा पेचीदा भी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसके बाद मुख्तलिफ़ क्या ऑप्शंस हैं कि आप दांत जिससे आप लगवा सकते हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है कि रिमूवेबल डेंचर आता है, जो कि उतरने चढ़ने वाले दांत होते हैं और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई भी दांत हम ग्राइंड वगैरह नहीं करते, सिर्फ उसका साइज़ लेते हैं और उसके हिसाब से वो उतरने चढ़ने वाले दांत बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ब्रिज का है, जिसमें जो खाली जगह आपके दांत की होती है उसके आगे और पीछे वाले दांतों को ग्राइंड करके उनकी सपोर्ट के साथ वहाँ पे फिक्स ब्रिज लगा दिया जाता है और आपकी खाली जगह जो है उसकी जगह पर दांत आ जाता है। और तीसरा जो मोस्ट आइडियल ऑप्शन है वो डेंटल इम्प्लांट का है। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली बिल्कुल जैसे दांत की जड़ होती है उसकी तरह हड्डी के अंदर ड्रिल कर लगा दिया जाता है और वो 3 से 4 महीने वहाँ पड़ा रहता है और हड्डी उसको उसी तरह पकड़ लेती है जिस तरह उसने एक नॉर्मल दांत की जड़ को पकड़ा होता है। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर दांत लगाने का प्रोसीजर शुरू होता है, तो जिसके बाद आपका जो है वो एक तकरीबन नेचुरल दांत से मिलता जुलता आपकी रिप्लेसमेंट आपको मिल जाती है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।